नमस्कार, मैं परीक्षित मिश्रा फिर हाजिर हूँ आपके साथ सिरोही का एक नया मुद्दा डिस्कस करने के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रकल्प सेवा भारती ने उन्हें राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करके नगर पालिका द्वारा उसे नीलाम किए जाने को लेकर रोष व्यक्त किया है। आज इस संदर्भ में सेवा भारती के जोधपुर प्रांत के सह मंत्री चंपतलाल मिस्त्री और जिला अध्यक्ष देवाराम कुमार ने एक पत्रकार वार्ता की। उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में रामझरोखा के ठीक सामने एक जमीन उपलब्ध है। इस जमीन का क्षेत्रफल करीब 3750 वर्ग फीट है। सेवा भारती के पदाधिकारियों ने बताया कि 2005 में तत्कालीन सिरोही नगर पालिका बोर्ड के समक्ष उन्होंने रामझरोखा के सामने स्थित करीब 3750 वर्ग फीट जमीन का आवंटन संस्थान के नाम करने को लेकर एक अनुरोध पत्र दिया था। इस अनुरोध पत्र पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के तत्कालीन बोर्ड ने फरवरी 2006 को राज्य सरकार को इस भूमि को सेवा भारती को हस्तांतरित किए जाने को लेकर अनुशंसा भेजी थी। काफ़ी लंबे समय तक ये मामला अटका रहा, ना जमीन हस्तांतरित हुई, ना राज्य सरकार से कुछ प्रस्ताव आया। इस बीच में नगर पालिका का जब भाजपा बोर्ड था पिछला, जिसके अध्यक्ष ताराराम माली थे, उस दौरान 13/6/2018 को नगर पालिका ने राज्य सरकार को एक और प्रस्ताव भेजा। तब तक नया मास्टर प्लान सिरोही में लागू हो चुका था। 2030 के सिरोही के मास्टर प्लान के अनुसार इस भूमि का भू उपयोग आवासीय के लिए आरक्षित था। ऐसे में नगर पालिका सिरोही ने इस भूमि को संस्थागत उपयोग के लिए आरक्षित किए जाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा। इस पत्र के जवाब में 23 अगस्त 2018 को राज्य सरकार ने इस भूमि को भू उपयोग परिवर्तन करते हुए 50% आरक्षित दर पे सेवा भारती को दिए जाने के लिए एक सहमति जारी कर दी थी। चुनाव हुए, नगर पालिका का बोर्ड बदला। बोर्ड बदलते ही बोर्ड पे कांग्रेस की सरकार काबिज हुई। नवनिर्वाचित कांग्रेस बोर्ड में 29 अक्टूबर 2020 को हुई बैठक के अंदर प्रस्ताव संख्या 3 लिया गया। इस प्रस्ताव के अंदर इस भूमि के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगे जाने के लिए सहमति जताई गई। ये बात अलग है कि जैसा कि सेवा भारती के पदाधिकारी दावा कर रहे हैं कि इस प्रस्ताव का भाजपा के कुछ पार्षदों ने विरोध जताया। सिरोही नगर परिषद द्वारा राज्य सरकार को भेजे हुए इस प्रस्ताव के जवाब में 9/12/2020 को स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद सिरोही से इस भूमि का स्टेटस की जानकारी चाही। सेवा भारती का आरोप है कि इस पत्र के जवाब में उन्होंने सेवा भारती को किसी भी तरह के स्टेटस से अवगत करवाए बिना इस भूमि का 18/12/2020 को एक नीलामी की सूचना निकाल दी। सेवा भारती का जो पदाधिकारी हैं उन लोगों का कहना है कि इस भूमि पर लंबे समय से सेवा भारती का कब्जा चला आ रहा है। ऐसे में और जो उन्होंने नया प्रस्ताव अपना बिल्डिंग का और छात्रावास का बनाया है वो भी इसी भूमि को देखते हुए उन्होंने तैयार किया है। तो ऐसे में जिला मुख्यालय पर कई अन्य जगह पर उन्हें भूमि आवंटित की जाएगी तो उन्हें इस जो प्लान है, बिल्डिंग प्लान है, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसे में सेवा भारती के पदाधिकारियों ने आगाह किया है कि अगर उन्हें ये ज़मीन फिर से आवंटित नहीं की जाती है तो वह बहुत जल्द एक आंदोलन छेड़ेंगे और राज्य सरकार को इस बारे में मजबूर करेंगे कि वो इस ज़मीन को उन्हें आवंटित किया। इस संबंध में सेवा भारती के पदाधिकारियों द्वारा आज आयोजित पत्रकार वार्ता में क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। आज एक विषय को लेकर के आप सबको आमंत्रित किया है। सेवा भारती जो है पिछले 30 वर्षों से संपूर्ण देश में जो समाज के गरीब, शोषित, वंचित, उपेक्षित, पिछड़े ऐसे बंधु हैं, उनके बीच में उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए
और उनमें समरसता बढ़े, इसके लिए पूरे देश में काम कर रहे हैं। पूरे देश में लगभग 1 लाख प्रकल्प, अलग अलग तरह के प्रकल्प सेवा भारती के माध्यम से चल रहे हैं। व्यवस्था की दृष्टि से अलग अलग जिले वाइज हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो सेवा भारती सिरोही का भी 1991 में रजिस्ट्रेशन कराया। वर्तमान में अपने सिरोही नगर में 6 जगह पर केंद्र चल रहे थे। कुछ ये कोरोना का काल के कारण भीड़ इकट्ठी नहीं होने से बीच में कुछ समय तक केंद्र बंद थे। अभी हम 6 को वापस प्रारंभ कर रहे हैं। पूरे जिले में सेवा भारती 13-14 केंद्र स्थानों पे केंद्र चल रहे हैं। उसमें रोजगार के केंद्र और शिक्षा के केंद्र, ये 2 केंद्र प्रमुख रूप से चल रहे हैं। अभी जो एक विषय आया था कि 2005 में हमने हमारी जो सेवा भारती की गतिविधियां हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वावलंबन, उन सब के लिए एक अच्छा भवन बने, उसके लिए सुविधाएं हो। नगर पालिका से हमने मांग की थी कि हमको जमीन आवंटित की जाए। चूंकि ये जो राम झरोखे के पास में जो सामने जमीन है, पहले से भी इसके ऊपर हमारी गतिविधि थी, तो हमने उनको कहा था कि भाई ये जमीन हमको आवंटित की जाए। तो जो स्थानीय नगर पालिका ने 2006 में, फरवरी 2006 में उनकी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव लेकर के अपनी सहमति जारी की कि ये जमीन जो है सेवा भारती को आवंटित की जाए। उसके बाद भी नगर परिषद के बोर्ड ने अपनी मीटिंगों में इसके ऊपर अपनी सहमति जारी की थी। और इस सब में क्रम में 23 अगस्त 2018 को स्थानीय निकाय विभाग ने इस संस्था को आवंटन करने के लिए जो आरक्षित दर है, उसकी आधी दर पे आरक्षित करने की स्वीकृति भी नगर परिषद को जारी कर दी गई, जिसका पत्र ये आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। अब इस पत्र के आने के बाद नगर परिषद ने आज तक सेवा भारती को कोई सूचना नहीं दी कि आप राशि जमा कराइए, आपके पास इस तरह से हम आवंटित कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, कोई जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद इन्होंने 29 अक्टूबर को एक प्रस्ताव लेकर के फिर इसको स्थानीय निकाय विभाग को रेफर किया मैटर को, और उसके क्रम में 9 दिसंबर 20 को स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद से जानकारी मांगी कि आप जो है इस भूमि की क्या स्थिति है, संस्था की लीज डीड की क्या स्थिति है, राशि जमा कराने की क्या स्थिति है, ये जानकारी मांगी। और जैसा कि इससे स्पष्ट है कि 18 दिसंबर 20 को ये पत्र नगर पालिका को मिला। अब इस पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं करते हुए 18 दिसंबर को ही नगर पालिका ने स्थानीय विधायक और प्रशासन ने मिलकर के बदनीयती से इसका नीलामी का नोटिस जारी कर दिया। ना हमको निरस्त करने की सूचना दी, ना हमको आवंटन करने की सूचना दी, और एक तरफा कार्रवाई करते हुए यह भूमि नीलाम करने की उन्होंने सूचना जारी कर दी गई। यह स्पष्ट रूप से जो नगर पालिका प्रशासन की बदनीयती है, और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और हम मांग करते हैं आप सब लोगों के माध्यम से कि इस नीलामी के निर्णय को तुरंत वापस लें। अगर वापस नहीं लिया तो हमको मजबूरी में जन जागरण करना पड़ेगा, सिरोही की जनता से आह्वान करना पड़ेगा और इसके विरुद्ध एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। यह हमारा निवेदन है। हमारी आपसे निवेदन है कि इसको थोड़ा सा मीडिया में स्थान दें। आपके माध्यम से प्रशासन, भारत राजस्थान सरकार, जिला कलेक्टर महोदय, सब तक हमारी बात पहुंचे और उचित निर्णय हो। जमीन आपको सिरोही में ही चाहिए या यही चाहिए, कौन सी? देखो, हमारा गतिविधि का जो मुख्य रूप से केंद्र मैंने बताया कि 13 केंद्र चल रहे हैं। 13 में से 6 केंद्र हमारे सिरोही जिले में, सिरोही केंद्र में चल रहे हैं। और चूंकि सिरोही जिला केंद्र है, हम चाहते हैं कि इन गरीब बच्चों के लिए एक अच्छा सा डिस्पेंसरी बने, एक इनके बच्चे जो पढ़ने के लिए आएंगे उनके लिए कोई आवास की व्यवस्था हो, उनको कोचिंग की व्यवस्था हो। तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के चूँकि लॉ कॉलेज है, बालिका कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो यहाँ जो आवश्यकता है इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ज़्यादा महसूस होती है। इसलिए अगर सिरोही में जमीन मिलती है तो इस समाज को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि जिला मुख्यालय में ही यही जमीन चाहिए या कोई और भी जमीन आवंटित होती है तो आप? नहीं, जिला मुख्यालय पे मैंने इसके कारण बताया कि जिला मुख्यालय पे
क्यों हमको आवश्यकता है कि समाज के जो वंचित वर्ग है इसको अधिक नहीं, आप मेरी बात नहीं हो, मतलब यही जो जमीन अभी जिसके आप कह रहे हैं नीलामी कर दी गई है या नोटिस निकाला गया है, यही जमीन चाहिए या इसी तरह की कोई और जमीन भी जिला मुख्यालय पे आवंटित होती है? तो हमारा ये कहना है कि इसके ऊपर हमारा काफी समय से कब्जा है। ओके, ठीक है ना। हमारे इसके ऊपर जो हमने विकास की जो योजना बनाई थी, जो हमारा निर्माण का जो सब पूरा हमने एक विचार करके जो योजना बनाई थी, वो इस भूमि को ध्यान में रखते बनाई थी। ठीक है, अब उसको फिर वापस एक हमको नए सिरे से अलग से खड़ा करना पड़ेगा। ये जमीन किस जगह है? ये सामने वाला जमीन एकदम जो सामने लाल डेरा और नेहरू पार्क के बीच में। अच्छा, हाँ। ओके।